So guys, here I'm back with another video to explain you in a much better and good video quality. So here I will be explaining you the traditional HTML and XHTML. Okay. So markup languages are ubiquitous in everyday computing. That means that it is very much essential, like it is nowadays much needed concept for everyday computing, like everywhere, whatever software, whatever website do we use, it's all markup language. Although you may not realize it, word processing documents are filled with markup directives indicating the structure and often presenting of the document. In the case of traditional word processing documents, these structural and presentational markup codes are more often than not behind the scenes. However, in the case of web documents, markup in the form of traditional hypertext markup language HTML and is the extensible markup language. Focused variant XHTML is a little more obvious. These not so behind the scenes markup language are used to inform the web browsers about page structure and some might argue presentation as well. So guys, अब मैं आपको समझाऊंगी इस सारे पैराग्राफ का मतलब. तो यहाँ पर although you may not realize, ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लाइन आपके एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझने के लिए है कि हो सकता है कि आपको रियलाइज़ ना हो, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो भरा रहता है मार्कअप डायरेक्टिव से, ठीक है, और वो इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर को और प्रेजेंटेशन को, डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को. अगर ऐसा केस हुआ ट्रेडिशनल वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का, तो स्ट्रक्चरल और प्रेजेंटेशनल मार्कअप कोड्स जो है वो मोर ऑफन जो है वो सीन्स के बिहाइंड नहीं होता है. ओके. हाउएवर इन द केस ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, लेकिन जब वेब डॉक्यूमेंट्स होता है मार्कअप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल वेब डॉक्यूमेंट जब भी होता है तो मार्कअप ट्रेडिशनल फॉर्म में या फिर ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि HTML एंड extensible markup language like extensible markup language and traditional HTML, ठीक है. अगर वेब के फॉर्म में हुआ तो ये दो फॉर्म में होगा, फोकस्ड वेरिएंट होता है. XHTML इज़ अ लिटिल मोर ऑब्वियस, ठीक है. XHTML जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस होता है. These not so behind scenes markup language are used to inform web browsers about page structure. ये बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स लैंग्वेजेस नहीं होता है, लेकिन ये इन्फॉर्म करता है वेब ब्राउज़र को पेज के स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ कुछ आर्ग्यू भी करता है और प्रेजेंटेशन भी करता है. ओके. ये आपको फर्दर अच्छे से समझ में आएगा. पहले आप देखिए, फर्स्ट लुक एट HTML एंड XHTML. ओके, ये हमारा पहला लुक है. ओके, XHTML और HTML में. HTML के केस पे, in the case of HTML, markup instructions found within a web page relay the structure of documents to browser software. मतलब कि HTML के केस में जो भी मार्कअप इंस्ट्रक्शन मिलता है वो वेब पेज के अंदर ही मिलता है और वो एक स्ट्रक्चर में ही रहता है ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर में. एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एम्फसाइज़ करना है पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को तो आप इनक्लोज करेंगे विद द टैग्स दस. ओके, विद इन द टैग्स. अगर आपको एम्फसाइज़ करना है तो मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं एम्फसाइज़ EM टैग से डिनोट होता है. ओके गाइस, EM टैग. ओके, दिस इज़ एम्फसाइज टैग. सो एम्फसाइज़ का मतलब क्या होता है कि वो उस पर ज़ोर डालेगा, ठीक है. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है गाइस. अब हम लोग
आगे चलते हैं चैप्टर 1 में पार्ट 1 कोर मार्कअप. पार्ट 1 कोर मार्कअप. When a browser reads a document that has HTML markup in it, it determines how to render it on screen by considering the HTML elements embedded within the document. तो इसका मतलब जानते हैं हम लोग कि जब भी वेब ब्राउज़र कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करता है जो कि HTML मार्कअप लैंग्वेज उसके अंदर होता है, तो वो डिटरमाइन करता है, मतलब कि वो ये जांच करता है कि कैसे उसको रेंडर करना है, मतलब कैसे उसको स्क्रीन पे लाना है, कैसे उसको चेंज करना है. HTML एलिमेंट्स उसके अंदर है कि नहीं एम्बेडेड, मतलब उसके अंदर है कि नहीं उस डॉक्यूमेंट के अंदर. तो HTML डॉक्यूमेंट एक सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होता है, ठीक है. सो एन HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपली अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन यू वांट टू पब्लिश. ओके, HTML डॉक्यूमेंट जो है वो सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कि कंटेन, मतलब कि जो कि टेक्स्ट फाइल, मतलब कि कोई भी कुछ भी लिखा हुआ फाइल. ओके, जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो भी हमको चाहिए, जो भी हम पब्लिश करना चाहते हैं, और जो भी अप्रोप्रिएट मार्कअप इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इंडिकेट करता है कि ब्राउज़र कैसे स्ट्रक्चर में रहेगा या फिर कैसे प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट को. ठीक है गाइज, लाइक सो एन HTML document is simply a text file that contains the information you want to publish and the appropriate markup instruction indicating how the browser should structure or present the document. It is like how it will do. So markup elements are made up of a start tag such as strong, and typically, though not always, an end tag which is indicated by a slash tag /strong. So we have already learned what is an empty and container tag, right? So it is not necessarily a container tag. We can also just write strong and we may not close it because it is not necessary. Okay, so the tag pair should fully enclose any content to be affected by the element, including text and other HTML markup. लाइक जो भी हम लोग करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग लेटर्स में, वो इस टैग्स के बीच में लिखा होना चाहिए. ओके, नोट देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, एंड द टैग्स strong and strong that are used by the element. However, you will likely often find the word tag used in the place of element in many, if not most, discussions about HTML markup. This observation even includes historically relevant documents discussing HTML written by Tim Berners-Lee, the founding father of the web. तो इस पैराग्राफ में हमको ये बोल रहा है कि जब हम लोग सिर्फ ऐसे वर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग लिखते हैं या फिर सिर्फ ये टैग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं या फिर ये बैकस्लैश दे करके लिखते हैं, ये तीनों का मतलब अलग अलग होता है. ठीक है, ये टैग के अंदर लिखेंगे तभी ये वर्क करेगा, और ये क्लोजिंग टैग है. ओके, this is opening tag, this is closing tag, and this is just the word strong. It will not work. Okay, so ये written by Tim Berners-Lee है, the founding father of web. Berners-Lee कौन है? फाउंडिंग फादर है, वेब के फाउंडर है. ओके, फॉर्चुनेटली डिस्पाइट एनी imprecision of word choice that people may exhibit when discussing markup, meaning is usually well understood and this should not be a tremendous concern. बोला जा रहा है कि ये अच्छी बात है कि इतना इम्प्रेशन हुआ वर्ड का चॉइस का, या फिर पीपल जो भी डिस्कस कर रहे हैं मार्कअप का मतलब क्या है, यूजुअली अंडरस्टूड क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, ये कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है. इट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न. ओके, इसके लिए फॉर्चुनेट माना जा रहा है. अंडर ट्रेडिशनल HTML, नॉट XHTML. ठीक है, ट्रेडिशनल HTML के अंदर क्या होता है, द क्लोज टैग फॉर सम एलिमेंट्स इज़ ऑप्शनल. क्लोज टैग्स कुछ एलिमेंट्स के लिए ऑप्शनल होता है, जैसे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग के लिए देखें. ठीक है, बिकॉज देयर क्लोजर कैन बी इन्फर्ड, क्योंकि उनके क्लोजर को इन्फर्ड किया जा सकता है, मतलब कि हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ P टैग कैनॉट क्लोज
another p tag, and thus the closing p tag can be inferred when markup like this is encountered. P, this is a paragraph, this is also a paragraph. Such shortened notation that depend on inference may be technically correct under the specification, but stylistically they are not encouraged. It is always preferable to be precise, so use markup like this instead. Okay, see, it is telling कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ दिए, यहाँ पे भी पैराग्राफ दिए, तो इससे क्या होगा, इनकर होगा, मतलब कि पता नहीं चलेगा आपका पैराग्राफ में डिफरेंस। वही अगर आप क्लोज़ करते तो पता चलता है, अच्छा ठीक है, अगर एक ही लाइन का पैराग्राफ है तो आपको कैसे पता चलेगा पैराग्राफ में डिफरेंस। तो अगर वो आप पी टैग देते हो तो वो आप न्यू लाइन में शुरू होगा, राइट। हिस्टोरिक इंट्रो टू HTML दैट क्लियरली यूजेस द टर्म टैग इंस्टेड ऑफ एलिमेंट। तो आप लोग W3 में देख सकते हैं, W3.org में जा कर के देख सकते हैं। इसका बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे इस बुक में भी जिससे मैं पढ़ा रही हूँ उसमें भी कवर करेगा, लाइक ट्रेडिशनल HTML एंड XHTML5 चैप्टर 1 ट्रेडिशनल HTML एंड XHTML देयर आर मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड empty elements। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, empty elements which do not enclose any content thus need no closing tags at all, or in the case of XHTML use a self-close identification scheme. For example, to insert a line break use a single break tag. break tag भी एक empty tag है जिसमें कि हम लोग को क्लोज करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप जो भी मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। You can note it down whatever I have highlighted. I'm speaking in both the languages so that every student can benefit from this tutorial. Like there are students who are facing little bit problems in English, ठीक है, या फिर ऐसे होता है, there is no problem in that. आपके लिए भी ये वीडियो से आसान होगा बिकॉज़ मैं हर एक लाइन को ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में। सो बोथ फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम इट विल बी good for you, and I want all of you to be benefited from this video. So please write down whatever I have highlighted. It is important, which represents the empty BR element because it doesn't enclose any content and thus has no corresponding close tag. Closing tag की ज़रूरत नहीं पड़ती है, okay? We can give, but it's not required. Okay guys, so however in XHTML markup variants, particularly XHTML, an unclosed tag is not allowed, so you need to close the tag. अब ये जो हम लोग पढ़े थे, whatever we read, that empty tag, it is only in the traditional HTML, okay? It is not in the extensible hypertext markup language. In XHTML, if you are writing BR tag, then you need to close it also, okay guys? You need to make a closing, or more commonly use a self-identification of closer like so. We can close it like this also, or we can close it like this also. Is it clear? I hope it is clear. If you're having any doubt at any point of time, you can drop a comment in the comment box. ओके स्टूडेंट्स, सो दो तरह से क्लोज़ किया जाता है। आप लोग देख लिए, एक बार पहले स्लैश दिया जाता है BR के, एक बार BR के बाद स्लैश दिया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। द स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट माइट कंटेन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। स्टार्ट टैग जो है एलिमेंट का, वो कंटेन कर सकता है एट्रीब्यूट्स को, जो कि मॉडिफाई करेगा मीनिंग ऑफ द टैग, ठीक है। क्या है मीनिंग टैग का? जैसे कि एग्जांपल, HTML में सिंपल इंक्लूजन ऑफ नो शेड एट्रीब्यूट इन एन HR टैग एज शोन हियर, HR नो शेड। स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट, मतलब स्टार्ट टैग जो होता है एलिमेंट का, वो कंटेन कर सकता है एट्रीब्यूट्स, वैसे एट्रीब्यूट्स को जो मॉडिफाई करता है मीनिंग को, टैग के मीनिंग को, ठीक है। जैसे कि HR टैग हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। पर आप देखिए, HR नो शेड अगर हम लोग लिखते हैं
तो इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी नो शेडिंग। इससे तो दिख रहा है ना, नो HR नो शेड, मतलब नो शेडिंग, कोई शेडिंग नहीं होना चाहिए। अप्लाइड टू दिस हॉरिजॉन्टल रूल, HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। अगर आप लोग पेज में HR टैग देते हैं तो इट विल इनकर द हॉरिजॉन्टल रूल इन योर पेज, लाइक इट विल बी गिविंग सम स्पेसेस हॉरिजॉन्टली, ओके। हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रोवाइड करता है। अंडर XHTML सच स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड। तो एक ये भी डिफरेंस, आपका डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में, ओके। डिफरेंस इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी गेटिंग एट एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, बी इट यूनिवर्सिटी लेवल और एग्ज़ाम लेवल, कॉलेज लेवल, or even a simple test. Difference between HTML and XHTML is very important, guys. So please mark it down. You can even make the points for that. I will even provide you with the notes, okay students, don't worry at all. I'll be guiding you through line by line and completing each and every topic like this. अंडर XHTML सच स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड। अब XHTML के अंदर में ऐसा स्टाइल एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं होता है, क्योंकि सारा एट्रीब्यूट्स को का कोई वैल्यू होना चाहिए। सो इंस्टेड यू हैव टू यूज सिंटेक्स लाइक दिस। तो XHTML में हर एक एट्रीब्यूट का वैल्यू होना चाहिए। तो उसका सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज़ द सिंटेक्स फॉर दैट? सिंटेक्स इज दिस, HR no shade we are giving a value inside the inverted comma with equal to, right? We are giving no shade. Here we are in that traditional HTML, we are just writing like this, HR no shade, done. But this, whatever we want not to be shaded, we have to provide here, okay? As the preceding example shows, attributes may require values. अब हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि एट्रीब्यूट को वैल्यू चाहिए होती है XHTML 5 में, विच आर स्पेसिफाइड विद एन इक्वल साइन। हम लोग इक्वल साइन दिए थे। दीज वैल्यूज शुड बी इनक्लोज्ड विद इन डबल और सिंगल कोट्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आप लोग सिंगल कोट भी दोगे सो इट विल एक्सेप्ट, ओके। For example, using standard HTML syntax, img src equal to dog.gif. So it is basically इमेज सोर्स। ये आगे आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी। ये इमेज डालने के लिए यूज़ होता है कि जैसे अगर आप इमेज img टैग है मतलब इमेज टैग है, src मतलब सोर्स, इक्वल टू देंगे और फिर वैल्यू डालेंगे। ये सोर्स है dog.gif, ALT इक्वल टू एगस ब्लैक स्कॉटिश। ये हाइट विड्थ ये सब सेट करना आपको मैं सिखाऊंगी आगे। ये एक बस एग्जांपल दिया है कि ये वैल्यू दे रहे हैं ना इक्वल टू में, 1 minute guys, yeah, equal to में वैल्यू दे रहे हैं, राइट? वी आर गिविंग द वैल्यू, सो दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग दैट इफ यू आर गिविंग इट इनसाइड इक्वल, it specifies 4 attributes for this, okay? For img tag we are having 4 attributes, right? We are having what? Alt, Scottish height 100 width, we are having doc.gif. So these all are what? Attributes, okay, that are used to provide more information about the use of the included image. तो ये जो भी हम लोग दिए हैं 4 एट्रीब्यूट, वो इमेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाइट बता रहा है, विड्थ बता रहा है। अंडर ट्रेडिशनल HTML, इन द केस ऑफ सिंपल alphanumeric attribute values, the use of quotes is optional as shown here. देखिए अगर आप ट्रेडिशनल HTML यूज़ करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप देते हो ये कोट्स या फिर नहीं देते हो, ये ऑप्शनल है, मतलब आपके पास ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो प्रिफर नॉट टू गिव, like p class equal to fancy. Regardless of the flexibility provided under standard HTML, you should always aim to use quotes on all attributes. ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिला है, ठीक है, स्टैंडर्ड HTML में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिला है, लेकिन आपको एम करना चाहिए कि आप कोट्स को यूज़ करें। यू विल फाइंड दैट डूइंग सो मेक्स अप मोर कंसिस्टेंट, मेक्स अपग्रेडिंग टू stricter मार्कअप वर्जन्स फार ईजियर। मतलब कि आप पहले से ही अगर ऐसा प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको आगे मार्कअप लैंग्वेज को, जैसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आदत, इफ़ यू विल नॉट बी हैविंग द हैबिट ऑफ गिविंग इक्वल टू और कोट्स, देन you will be having problem, but if you will be having it, it will be much easier for you.
and tends to help reduce errors caused by inconsistency. So if you're not giving equal to or not giving the quotes, then it will be little bit harder to find out and it will be leading to inconsistency. Okay guys, means consistency नहीं रहेगा, आपको उतना पता नहीं चलेगा what is that. So I hope you liked it guys. I want you to do is just go through each and every word I have taught in this video and make out what is HTML, what is XHTML, what are the differences that I have told, and then make a note. It will be very helpful for you students. So pause the video and then make a note, or write. If you are able to write with me with my explanation, you can write it. You want to write in Hindi, आपको हिंदी में लिखना है, जो भी मैं समझा रही हूँ उसको आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना आप इंग्लिश में लिखो, but it will really help you. This way I will be completing the whole syllabus of वेब टेक्नोलॉजी में. सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करूँगी. डेली 2 वीडियोज़ डाल रही हूँ and maybe I'll be able to do more. Okay, so I will be keep updating my playlist with very informative videos for you all, which will be very important with respect to your exam. Like today I have given a very important question for you, that is difference between HTML, like traditional HTML and XHTML. Okay, in further video I will also be coming up with the next very important chapter, very important topic with respect to your university, and it will also be very helpful for your interviews, because these in-depth questions are very much important with regard to your interviews too guys, because basics is must and we are going from basics to advanced. So guys, please like, share and subscribe my videos and show your love guys. Thank you so much.